आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है रथ यात्रा का सेकंड एपिसोड। कौन सा ब्लॉग हम लोगों ने देखा था और कौन से चैनल की हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं वो बताएंगे मौसम। हम देखने जा रहे हैं फ्लाइंग बीसी चैनल। इनकी हमने जगन्नाथ जो यात्रा है उसकी हमने वीडियो देखी थी और आज की वीडियो का टाइटल है पता नहीं था भगवान ऐसा चमत्कार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा है वो चमत्कार। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो कर इनके चैनल को। उसके लगे ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। 4 बज गया है, 1 घंटा में सोया, लेकिन अभी भी नींद इतनी जोर से आ रही है कि पूछो नहीं। मतलब बहुत थकान है। अभी जा रहे हैं रथ खींचने। रथ आई थिंक चढ़ चुका हो। आज देखिए बीच पे सन्नाटा है, सारे लोग रथ यात्रा पे गए हैं और कल ये बीच इतना भरा हुआ था पूछो नहीं। आज बीच खाली है। वो देखिए वो कोस्ट गार्ड की शिप्स है ये वाली, ये यहाँ पे कोस्ट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है यहाँ पे। टाइम हो रहा है अभी 4:25। रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, आधे घंटे पहले ही शुरू हुई है। पहले बलभद्र जी का जाएगा जो निकल चुका है, फिर सुभद्रा जी का, लास्ट में जगन्नाथ जी का जाएगा। हम बच्चे ने अपना छोटा सा रथ बनाया, देखो अच्छा लग रहा है ना। शुरू हो चुकी है और भीड़ देखिए भाई, ये आ रहा है लाइव भीड़ देखो। तो हम तैयार होकर निकल गए भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको एक कहानी बताना बहुत ज़रूरी है। जब भगवान कृष्ण ने अपना पार्थिव शरीर का त्याग किया था तो उनके शरीर को जब अग्नि दी गई थी, तो ऐसा मानते हैं कि उनका पूरा शरीर तो जल गया था, लेकिन उनका हृदय, उनका दिल अग्नि में जल नहीं पाया था। तो उनके हृदय को एक लकड़ी के तख्ते के साथ बांध के समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया और वही लकड़ी का तख्ता तैरते तैरते भारत के दूसरे कोने पुरी के तट पे जा मिला। वहीं एक राजा हुआ करते थे, राजा विद्यापति, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वो नील माधव की खोज में थे। उनके सपने में भगवान विष्णु स्वयं आए और उन्हें बोला कि पुरी के तट पे एक लकड़ी का तख्ता होगा और हे राजन, तुम उस लकड़ी के तख्ते से मेरी मूर्ति का निर्माण कार्य आरंभ करो। फिर एक बूढ़े का रूप धारण करके विश्वकर्मा जी आए और राजन से कहा कि उन्हें 21 दिन का समय चाहिए उस लकड़ी के तख्ते से मूर्ति बनाने के लिए। उस कक्ष से सिर्फ हथौड़ी, छेने और लकड़ी की ठक ठक की आवाज़ ही आती थी। 15 दिन के बाद जब रानी गुंडीचा उस कमरे के पास गई तो उन्हें कोई आवाज़ वहाँ से नहीं आई। उन्हें डर था कि कहीं वो शिल्पीकार भूख प्यास के कारण मर ना गया हो और उन्होंने राजा से कहा कि वो उस कक्ष का द्वार खोल के वो शिल्पीकार की हालचाल ले। जैसे ही राजा ने वो दरवाज़ा खोला, शिल्पीकार वहाँ से गायब हो गया। भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र जी की मूर्तियाँ अधूरी ही रह गईं, जो कि बिना हाथ और पैर की थी। इसीलिए आज भी हमें मंदिर में जो मूर्तियाँ दिखती हैं वो अधूरी ही हैं। और ये भी मानते हैं कि जो श्री कृष्ण का हृदय था वो आज भी ब्रह्म पदार्थ के रूप में श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर है, जो जीते जागते हमारे मंदिर में विराजमान है। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं भगवान का रथ खींचे। समय हो गया अभी 5:30। हम लोग आ चुके हैं उस जगह जहाँ से रथ यात्रा निकलेगी। सामने से निकलेगी। जितने भी लोग आपको देख रहे हैं सब यह रथ यात्रा देखने आए हैं। आप भीड़ देखो यहाँ पे भाई साहब। तो रथ उस तरफ से आएगा और यहाँ को जाएगा। सारे लोग छतों पे आ चुके हैं रथ यात्रा देखने के लिए। एक भी छत आपको आज के दिन खाली नहीं मिलेगी यहाँ पे। रथ तो भी दिख नहीं रहा, काफ़ी दूर है, बट रथ बोल रहे हैं यहाँ पे आके रुकेगा। ये है सालबेग का मंदिर की भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताऊँगा। मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदूज का जाना अलाउड है, लेकिन भगवान बोलते हैं मेरे जो भक्त हैं जब मैं बाहर आता हूँ तो सबको दर्शन दूंगा। तो सालबेग की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये छोटा सा रथ बनाया हुआ है। हाँ देखो रथ कितना चालू हो गया। किसी ने यहाँ पे प्रॉपर इंतजाम है एम्बुलेंस आने जाने का, फायर सर्विसेज का। पानी में गर्मी ना लगे। हवा कितनी चल रही है। अच्छा वो पुलिस है हल्का
सिक्योरिटी फोर्सेस जैसा स्प्रे कर रहे हैं। ये भी एक सेवा है। ये सुभद्रा जी का रथ है, आप भीड़ देखिए। भैया एक बार रस्सी का हाथ लगा देना भैया। मुश्किल होता है। भैया एक बार रस्सी छू ली हमने। सड़क पे नीचे देखेंगे कितने लोगों की चप्पल जो है छूट गई। यहाँ पे कितनी चप्पलें छूटी हुई हैं। हम तो नंगे पाँव आए। वो रस्सी खींचते हुए मुझे पूरी लगता में आज के दिन माहौल ऐसा था कि रथ खींचने के बाद या सिर्फ रस्सी का स्पर्श होने के बाद लोगों के चेहरे पे ऐसे भाव थे, ऐसा सुकून था, ऐसी खुशी थी जो कि आप सिर्फ वहाँ होकर ही महसूस कर सकते हैं। भारत के कोने कोने से वहाँ लोग आए हुए थे अपने प्रभु की एक झलक पाने के लिए। आज के दिन आपको यहाँ पे एक भी घर की छत खाली नहीं मिलेगी। सब लोग छत पे थे और सबकी निगाहें रथ पे विराजमान अपने प्रभु की। रथ की रस्सी खींचना बहुत ही मुश्किल था। सौभाग्य से माँ सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र जी की रस्सी मैं छू भर ली थी और अपने आप को तृप्त मान रहा था। अब समय था जगन्नाथ जी की रस्सी को छूने का। बोलते हैं कि उनकी रस्सी में जो भीड़ होती है वो डबल से भी ज़्यादा भीड़ होती है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं प्रभु जगन्नाथ के रथ के पास। बहुत ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। बस टच करने के लिए भगवान की कृपा से आप अभी मत जाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बाप रे क्या हो गया? अरे भैया क्या हो गया? फिल्म नहीं करोगे फोन नहीं जाएगा। लोगों ने मुझसे पहले कहते थे कि भगवान जगन्नाथ जी की रस्सी बस आप टच कर लीजिए, रथ को खींचना बहुत दूर की बात है, सिर्फ टच कर लीजिए, सिर्फ टच कर लीजिए, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। फाइनली हमने रस्सी पकड़ ली है जगन्नाथ भगवान की। भगवान का आशीर्वाद ही है ये। भीड़ देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। आखिरकार हमने अपने भगवान के रथ की रस्सी पकड़ ली। इतना अच्छा लगा मुझे। काफ़ी देर तक मैं पकड़े रहा लेकिन रथ चल नहीं रहा था और मैं रथ की रस्सी छोड़ने वाला था। जैसे ही मैं रस्सी छोड़ने वाला था एकदम से चमत्कार हुआ और भगवान चल पड़े। किस्मत वाले होते हैं जो ये रस्सी को पकड़ पाते हैं। ये देखिए रस्सी, देखिए देख भी नहीं रही, इतने लोगों ने पकड़ा हुआ। ये देखिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भगवान के दर्शन कहते हैं जिसने रथ पे प्रभु के दर्शन कर लिए वो जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। चल गया चल गया रथ चल गया। जय जगन्नाथ, चल गया रथ है ना। ऐसे बोलते हैं ना कि रथ जब वो खुद चाहें तो चलता है। सब में इतनी ऊर्जा आ गई और सब लोग खींचने लगे। मैं भी चिल्लाने लगा, खींचो अपने भगवान के रथ को खींचो। और फाइनली मेरा सपना पूरा हुआ। ये भगवान का आशीर्वाद ही था कि मैं उनके रथ को थोड़ा सा चला पाया। सही बताओ तो मन से इतना अच्छा लग रहा है कि अपने प्रभु का रथ खींचा और उनको गुंडीचा मंदिर की ओर थोड़ा सा लेके गए। बहुत अच्छा लग रहा है, सारे पाप धुल गए। इससे लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, झूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। अभी तक कैसे एक मैंने कुंभ के मेले में भीड़ देखी थी और एक यहाँ भीड़ देखी है। सबसे बढ़िया मुझे लगा यहाँ पे जो फर्स्ट एड के इंतजाम है, इमरजेंसी इंतजाम है। एक एम्बुलेंस मैंने रुकती हुई नहीं देखी। हमें इस घर पे जाना, हम घर पे नहीं जा पा रहे, बताइए इतनी भीड़ है।
छतों पे लोगों की भीड़ देखिए इतनी सारी। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। माय गॉड, देखो कहाँ तक हैं। तो ये प्रसाद की लाइन लगी है, पूरे रास्ते में जगह जगह ऐसा प्रसाद मिलता रहता है भक्तजनों के लिए। यात्रा के दर्शन हो गए, अब पियेंगे गर्मा गर्म चाय। सुबह से चाय नहीं मिली थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। चाय बिस्किट। पूरी मार्केट में गजब चहल पहल है। रात भर चलेगी मार्केट क्या ये? बैक टू आवर रूम। इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं समाप्त। थैंक यू देखने के लिए, व्लॉग अपना प्यार देने के लिए। भगवान जगन्नाथ की ब्लेसिंग आप सबके ऊपर। हज़ारों लाखों भक्त आते हैं, उनमें से हम भी एक थे, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही प्यार मिला सब लोगों से। पुरी में, पुरी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन पुरी के लोग आप बहुत लकी है कि भगवान ने आपके यहाँ पे कदम रखा। जय जगन्नाथ। आपसे कल मिलेंगे। भाई परसों हमने जो रथ यात्रा का व्लॉग देखा था, आज उसकी जो है सेकंड पार्ट जो है हमने देखा है। लिटरली इतने क्राउड में जाना और जाकर जो है ना, मैं कहूँगा भाई रस्सी को छूने के लिए ना वाकई आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत और बहुत ज़्यादा ताकत भी आप कह सकते हैं आपको चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आपको देखने को मिले हैं ना, खासतौर पर लॉर्ड जगन्नाथ जी की अगर बात की जाए तो उनके रथ में जिस तरह लोग थे वहाँ पर मैं कहूँगा भाई अंदर जाना बहुत मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। और हालांकि अगर सुभद्रा जी की भी बात करें और बलराम जी की बात करें, उनके चैरियट को भी खींचना और रस्सी को हाथ लगाना वहाँ पर भी काफ़ी टफ है। लेकिन क्योंकि क्राउड जो है वो लॉर्ड जगन्नाथ जी के चैरियट में ज़्यादा होता है, तो सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा डिवोशन जो है ना इसमें काम करती है। इट्स नॉट जस्ट कि आप जा रहे हो और आप कर रहे हो, आपको वाकई में ऊपर वाले से बुलावा आता है, आपकी वो डिवोशन आती है, फिर ही आप ये सब चीज़ें कर पाते। भाई देखे ना, टाइटल भी तो बिल्कुल सही रखा है ना, पता नहीं था कि भगवान ऐसा चमत्कार करेंगे। अभी वो देखिए, जैसे उन्होंने बोला कि मैं अभी रस्सी छोड़ने ही वाला था लेकिन चल पड़ा, रथ चल पड़ा। और हम लोगों ने ये भी सुना है, इनफैक्ट लास्ट वीडियो में भी आई थिंक गौरव सर ने बोला भी था कि जो रथ है वो कहा जाता है कि वो तब भी चलता है जब लॉर्ड जगन्नाथ जी चाहते हैं कि ये चले। और बीच में उन्होंने एक स्टोरी का भी जिक्र किया जो उन्होंने बताई नहीं, लेकिन ये कि हम लोगों को उसका आइडिया है। तो मुझे भी थोड़े दिन पहले उस स्टोरी का पता चला, वो जो सालबेग मंदिर का बीच में जिक्र किया गया, वो बेसिकली एक मुस्लिम डिवोटी थे लॉर्ड जगन्नाथ जी के, और वहाँ पर जो है रथ स्पेशल जो है रुकती है। और वैसे सालबेग जी के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो जितनी मरतबा भी हम लोगों ने जगन्नाथ जी की बारे में वीडियोस देखी हैं, उसमें अक्सर लोगों कमेंट ज़रूर करते हैं इनके बारे में कि एक मुस्लिम डिवोटी भी हैं लॉर्ड जगन्नाथ जी के। सो अब जैसे एक स्टोरी हम लोगों को, मतलब हम लोगों ने इंटरनेट पे भी पढ़ा, विकिपीडिया में पढ़ा, और आज मंदिर भी हम लोगों ने उसके भी दर्शन किए हैं। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि देखो वो एक ग्रेटिट्यूड शो करना, क्योंकि वो लॉर्ड जगन्नाथ जी के डिवोटी थे तो उनके लिए एक मंदिर बन गया। बिल्कुल। और उन्होंने जो है काफी फेमस जो है एक भजन भी जो है वो भी जो है लिखा हुआ है, जो कि लॉर्ड जगन्नाथ, और अभी तक जो है वो कहते हैं कि वो पढ़ा जाता है। हाँ, बिल्कुल, लोग पढ़ते हैं उसको। बाकी क्राउड की बात है ना, जिस तरीके से मैं कहूँगी, चाहे वो सिक्योरिटी के लोग थे या फिर हम कहें कि जो एज ए वॉलंटियर काम कर रहे थे, सब मैं कहूँगी कि अपनी जगह पर बहुत नेकी का काम कर रहे थे। इतनी गर्मी में पानी पिलाना, पानी का छिड़काव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इतने बड़े क्राउड को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। भाई सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है बहुत एक मैं कहूँगा कि आप कहेंगे जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है, क्योंकि अगर आप देखा जाए कोस्टल रीजन्स में जो है आपको वहाँ पे बोट्स दिखाई दी, फिर उसके बाद जो है हेलीकॉप्टर्स दिखाई दिए, फिर उसके बाद आपको जो है बाकी जो है सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो आपको पूरे क्राउड में जो है जगह जगह दिखाई दे रहे थे। फिर उसके बाद कोई शक नहीं एम्बुलेंसेस का जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल रहा बीच में, जैसे और लोगों को भी मैं कहूँगा वहाँ पे एक है कि जैसे एम्बुलेंस आती है लोग जो है वो जगह जो है वो दे देते हैं। फिर उसके बाद पानी का छिड़काव जो है हर कुछ फासले पर, क्योंकि मैं एक वो बीच में शॉट आया था जहाँ पर जो है ना पास के लिए भी जो है पानी का छिड़काव जो स्प्रे है वो ज़रा हल्का किया जा रहा था और दूर के लिए थोड़ा सा उसे तेज किया जा रहा था, तो काफ़ी फुहार टाइप था। तो हर तरह से जो है ना आने वाले जितने भी डिवोटीज हैं उन सब का ख्याल रखा जा रहा है। और पता है कि हम लोगों ने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं लॉर्ड जगन्नाथ जी के बारे में
में, और सीरियसली आप जब भी कोई भी वीडियो देखते हो ना, हाँ। आप उतना ही इंजॉय करते हो। लोग जिस तरह से झूम रहे सबसे अच्छी हैं, चीज़। खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो चीज़ आपको नज़र आती है कि जैसे मतलब भगवान जी जो बाहर आते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोगों का जो एक जोशो खरोश है, जो लोगों की एक खुशी है, वो आपको लोगों के चेहरों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, मतलब छोटे छोटे उनके एक्ट में आपको नज़र आती है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, लास्ट तक रिमेंबर हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो जब लास्ट तक जाते हैं मतलब रथ को लेकर, हाँ। खैर वो तो अभी तक हम लोगों ने किसी और ब्लॉग में नहीं देखा, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट्री में देखा था, वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड ही इसी के लिए बनाई गई थी। हाँ। तो वो मुझे देखने का बहुत मज़ा आया था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो जब भी आप देखते हो ना, तो आपको बार बार मज़ा आता है देखने का। बाकी बहुत सारे लोगों ने बताया कि लास्ट टाइम पे वो लोग रथ यात्रा के लिए गए थे और वो वहाँ पर थे। वो ऑब्वियसली कुछ लोगों को नहीं पता था, लेकिन ये है कि हाँ, सब लोगों ने बहुत सारी दुआएं भी दी हमें भी, और अच्छा लगता है कि जब आप बहुत लोग अच्छा हमें अपनी लगता है। दुआओं में याद रखते हो। बस इसी तरीके से हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे हमेशा। एग्जैक्टली। और यही दुआ करते हैं कि दुनिया में खुशियां आए और दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब वो खत्म हो जाए, खत्म अमन हो, जाए। खुशहाली हो। खुशहाली हो। और सबसे ज्यादा तो मैं तो ये कहूँगी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में खुशहाली आ जाए। हाँ, रिलेशंस अच्छे हो जाएं, सही बात है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगेगी और इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।